वर्मा जी प्रधान है, एक परिचय के साथ आप जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हों और अपनी बात को रखें। इसके बाद हम कानून की क्या प्रक्रिया कहती है, कुछ छोटी मोटी जो मुझे जानकारी हो मैं जरूर रखूंगा। जी जी, दिलीप वर्मा, ग्राम सभा जफरापुर प्रधान है हम। जी और जिस मुद्दे पे आज सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं, एक ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय के दिल में समाया हुआ है और विशेष करके राम मंदिर का मुद्दा है। ये इसलिए गंभीर हो जाता है कि कई वर्षों की तपस्या के बाद करोड़ों भारतीयों के राम जी टेंट से होकर ऐसे मंदिर में जो घर है उनका वो मिला है और उस घर पे चोरी नहीं हुई, डकैती डाली गई। और ऐसे लोगों की के ऊपर सख्त कार्रवाई की पहले मैं मांग करता हूँ। मैं किसी भी दशा को तो बचने नहीं चाहिए। एक तो हम लोगों का प्रशासनिक रूप से शासन प्रशासन के ऊपर ऐसा शिकंजा कसे कि एक नजीर बन जाए, आने वाले जो इसमें लोग शामिल हों, ट्रस्ट में काम करें, दान पेटी के साथ इस तरह का छेड़खानी करने की जरूरत ना करें। बाकी तो राम हम सब जानते हैं, आप सब लोग हम सब जानते हैं, एक किसी दशा में बिना भुगते नहीं निकल पाएंगे। ये हम लोग मानवीय पहलू है। सही कह रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगे हैं। या चर्चा यहाँ तक हो रही है कि जब सीसीटीवी कैमरे की बात चल रही थी तो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा, और किसी खास व्यक्ति द्वारा उनके अपने लोगों द्वारा ये कहा जाए कि अपने लोग हैं और बाद में अपने लोगों ने धोखा कर दिया। सर जी सही बात तो है, सवाल तो चंपत राय पर भी उठ गए हैं। सही बात तो ये है कि जब तक किसी हर व्यक्ति की जवाबदेही नहीं तय होगी उसके पद के साथ जी, तब तक वो न्याय संगत नहीं होगा जवाबदेही। और ये यही हो रहा है इसमें। ये जो बंदर बात हम देख रहे हैं आज जी, ये बहुत 1-2% चीजें उजागर होके आई है। हम लोग 100% नहीं जानते हैं। 100% वही लोग जानते हैं बंदरवाट किए हैं। तो एक बार फिर हम वापसी करेंगे। आप बने रहिए, आपके पास फिर वापस होंगे। एक मिनट 2 मिनट बोलने के लिए जरूर हम आपके पास आएंगे। हम फिर वापसी करते हैं अपने वरिष्ठ शिक्षक और कविता तिवारी जी के